चलो आज नया चैप्टर का चालू कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सुनिएगा ध्यान से। सूत्र लिख लो इसमें। सबसे पहले लिखेंगे ए फॉर अमाउंट। ए बराबर पी 1+r/100 पावर n। अभी लिख लो, अभी बताते हैं इसमें क्या है ये। तो लिख लीजिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। P 1+r/100 पावर n माइनस P। लिख लिया। अब इसमें नोट करके लिखिए। इसमें नोट करके लिखिए, एक नंबर डाल के। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वार्षिक जोड़ा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वार्षिक जोड़ा जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, यदि वार्षिक दर छमाही दे हो, छमाही मतलब 6 महीने में गणना की जा रही है, छमाही दे हो तो दर आधी तथा समय में 2 का गुणा कर दिया जाता है, समय दुगना कर दिया जाता है। दर आधी तथा समय दुगना कर दिया जाता है। दर आधी तथा समय दुगना कर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो तो दर में 4 का भाग तथा समय में 4 का गुणा कर दिया जाता है। दर में 4 का भाग तथा समय में 4 का गुणा कर दिया जाता है। बस ये सूत्र तो हमें 2 ही लिखने हैं। अब इनको समझ लीजिए आप थोड़ा सा। A4 होता है अमाउंट मतलब मिसधन बराबर P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, 1+r फॉर रेट यानी दर, बटे 100 है पावर n फॉर समय यानी कितने साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, n फॉर समय। ऐसे ही JSM, बस थोड़ा सा अंतर है, ये मिसधन हो गया, मिसधन में से मूलधन घटा दिया, ये मिसधन हो गया, मिसधन में से मूलधन घटा दिया तो क्या बचा, ब्याज। तो ये निकालेंगे अपन, मिसधन ही निकालेंगे, बस उसमें से मूलधन को अपन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा। समझ में आ रहा सब कुछ। और क्या लिखवाया आपको, ब्याज अगर छमाही दे हो तो दर आधी और समय दुगना हो जाएगा, और तिमाही दे हो तो दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा हो जाएगा। बस सिंपल से है, लिखो सवाल। ₹6,750 का 6,750 का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
चलो देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। 6,750 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या बताया था? CI बराबर P1 प्लस R/100 पावर N माइनस P। यही तो है, लगा दीजिए। मूलधन कितना है? 6,750। 1 प्लस R कितनी है? 6×18 2 20/3। 3 है नीचे 100। हाँ 300 हो जाए नीचे। समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। 3 माइनस 6,750 निकालिए। 6,750 इन्हें काट दो, 0 से 0, 2 एकन 2, 2 15 30। ठीक है, तो 15 एकन 15 और 1 16 हो गई। 16/15 माइनस पावर 3 और 6,750। 6,750 जो 16 को 3 बार गुणा कर दो। 16 गुणा 16 गुणा 16। 15 को 3 बार कर दो। 15 गुणा 15 गुणा 15 माइनस 6,750। हाँ ये 15 15 15 कितने होते हैं? 15 को क्यों 3375 होते हैं। 3375 से ये 2 बार कट जाए। 16 16 16 ये 16 क्यों कितने हो? 40 96। 40 96 को 2 बार गुणा करें तो कितने हो जाए? 8,000 81 92 81 92 माइनस 6,750 घटा दो इन्हें। 2 4 4 1 1442 1442 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चलो देख लीजिए, सवाल पढ़िए पहले तो आप शांत रहिए। 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो छमाही देय के लिए हमने क्या बताया आपके अभी आपको? दर आधी और समय दुगना। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज निकाल लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, 1 वर्ष के बाद जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 1 वर्ष के बाद जो ब्याज पर ब्याज चालू हो जाता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दर आधी करनी है, समय दोगुना करना है। ब्याज का सूत्र लगा दो, CI बराबर, अब सूत्र नहीं लिखेंगे बार बार, 1 प्लस R/100 पावर N माइनस P। मूलधन कितना है? 16,000 रुपया। 1 प्लस दर कितनी है? 10% है तो आधी हो जाए, नहीं 5 हो जाए बटे 100। समय कितना है? 1 वर्ष है, दोगुना हो जाए 2 वर्ष हो जाए माइनस 16,000। इन्हें काट दो यही। 5 एकन 5 5 20 100 20 एकन 20 और 21 हो जाए तो 16,000 गुणा 2 की घात लगी है तो 21 गुणा 21 कर दो, नीचे 20 गुणा 20 कर दो माइनस 16,000। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4 4 से काट दो, 40 बार कट जाए। 21 21 441 गुणा 40 माइनस 16,000। हाँ इनको गुणा कर दें तो ये हो जाए 17,640 माइनस 16,000। बस इन्हें घटा दो तो जो कितने बचे रहे? 1,640 जो को आपको चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे। ठीक है, चलो देखिए सवाल पढ़िए एक बार। 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। सुनिए 1,25,000 रुपया है। 1,25,000 1 प्लस R कितनी दी है? 8%। और तिमाही में क्या हो जाता है? 4 को भाग लग जाते, नहीं कितनी हो जाए? 2 हो जाए बटे 100। समय कितना है? 9 महीना है। 9 महीना को तो पहले वर्ष बनाओ।
9 महीना को पहले वर्ष बनाए तो 12 को भाग लगाए। अब समय करने अपन को कितना 4 4 गुना करने समय दर में 4 को भाग समय में 4 गुना हो तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 3 तिरके 9 यानी 3 वर्ष को ब्याज हो जाए। कितने का ब्याज हो जाए 3 वर्ष को माइनस 1,25,000। बस 1,25,000 जी कितने 50 50 सेकंड 50 और 1 51 बटे 50 पावर 3 हो गई 1,25,000। 1,25,000 इन्हें 51 को 3 बार लिख दो 51 गुणा 51 गुणा 51 बटे 50 गुणा 50 गुणा 50 माइनस 1,25,000। 50 50 50 पूरा कट जाइयो 51 51 51 को क्यों के तो 13 26 51 13 26 51 माइनस 1,25,000। बस इन्हें घटा दो 1,32,651 है तो 1,25,000 में 32,000 तो 7,651 बचे 7,651 रुपए जी हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे। पढ़िए सवाल 45,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। 45,000 को निकालने 15% की दर है समय दो ये 2 वर्ष कुछ तो दिया है निकाल लो 45,000 1 प्लस आर कितनी है 15 बटे 100 समय कितना दिया है 2 वर्ष माइनस 45,000 इन्हें काट दो आप 5 तिया 15 और 5 20 100 तो 45,000 गुणा 20 1 20 3 23 हो जाए 23 बटे 20 हो जाए तो 23 को 3 बार गुणा 2 बार गुणा कर दो नीचे 20 को 2 बार गुणा कर दो माइनस 45,000 काट दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए 200 और काट दो 225 हो जाए 23 23 529 गुणा 225 करो 529 गुणा 225 बटे 2 माइनस 45,000 कितना हो रहा है गुणा करके हाँ इन्हें भाग लगा के 59,512.5 माइनस 45,000 यहां से घटा दो तो ये कितने 14,512.5 रुपए ये 2 साल का ब्याज हो गया 45,000 रुपए पर। देखिए पढ़िए सवाल 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% है द्वितीय वर्ष 5% है और तृतीय वर्ष 6% है। अलग अलग दर दी उन्होंने कहा पहली वर्ष हम 4% का लेंगे दूसरी वर्ष 5% का लेंगे और तीसरी वर्ष 6% का लेंगे तो अलग अलग दर दी है तो सूत्र तो वही लग रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को कितना है 1575.2 रुपये कितने हैं 10,000 1 प्लस पहले दर कितनी है 4/100 एक ही वर्ष को है जो है अब गुणा लगा के फिर से लिख दो 1 प्लस 5/100 हो जाए गुणा लगा के फिर लिख दो 1 प्लस 6/100 हो जाए माइनस 10,000 हो गया बस 10,000 हो गया ये 4 एकन 4 4 2500 25 एकन 25 और 1 26 हो गए बटे 25 गुणा 5 20 100 20 एकन 20 और 1 21 बटे 20 हो गए गुणा 2 तिया 6 2 50 100 50 और 3 53 हो गए बटे 50 माइनस 10,000 काट दो इन्हें 25 से काट दो 25 चौको 100 20 से काट दो 20 20 400 0 से 0 काट दो इनको सबको गुणा कर दो और 5 को वहां में भाग लगा दो हाँ कितने हो रहे 5 7 8 7
6/5 माइनस 10,000। 5 को भाग लगा दो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 2 बची 28 हो गए, 5 5 25, 3 बचे 37 हो गए, 5 7 35, 2 बचे 26 हो गए, 55 25, 1 बची 10 हो गए, 5 दूनी 10 माइनस 10,000। अब जी कितने हो गए? 11,575 हो गए। 11,575 में से 10,000 से कितने बचे? 1,575.2 रुपए। ये हो गया अलग अलग दर से ब्याज। चलो पढ़िए सवाल। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? छमाही में क्या बताया था? दर आधी समय दुगना। रुपये कितने हैं? 1,60,000। 1 प्लस आर कितनी थी? कितनी रह गए? 5। समय कितने हो? 2 साल। कितने साल हो गए? 4 साल। 1,60,000। 1,60,000। 5 एकन 5, 5 20 100, 20 एकन 20 और 1 21/20 पावर कितनी? 4 माइनस 1,60,000। 1,60,000 गुणा 21 21 21 4 बार कर दो। मार्कर नहीं चल रहा। 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 माइनस 1,60,000। ये पूरे कैंसिल हो जाए। 20 20 20 से ये पूरे कैंसिल हो जाए। 4 0 4 0, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 21 21 21 को कितना हो? 19 44 81, 19 44 81 माइनस 1,60,000। 19 44 81 1,60,000 घटा दे तो कितने बचे? 34,481। 34,481। ये 34,481 रुपया ब्याज होगा। देखिए 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक दे हो? त्रैमासिक मतलब तिमाही करना है। तिमाही में क्या करेंगे? दर में 4 को भाग और समय में 4 को गुणा है। रुपये कितने हैं? 16,000। 1 प्लस आर कितनी है? 20। 4 को भाग लगाए तो कितनी हो जाए? 5/100। समय कितना है? 9 महीना को वर्ष बना दो। 9/12 कर दो, चौगुना कर दो, 4 को गुणा कर दो माइनस 16,000। 4 तिया 12 और 3 त्रिके 9 यानी 3 वर्ष को निकालने आपको। तो 16,000 और 5 एकन 5, 5 20 100, 20 एकन 20 और 1 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20 माइनस 16,000। 1 2 3 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 21 21 21 को की ओर 9,261। 2 को गुणा कर दे तो 18,522। 18,522 माइनस 16,000 तो कितने बचे? 2,522 रुपये जो होगा ब्याज। देखिए पढ़िए सवाल। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित अर्धवार्षिक मतलब छमाही है चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2,809 रुपए हो जाएगी? देखिए एक बात ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में चाहे दर निकालना हो चाहे समय निकालना हो हमेशा अमाउंट वाला सूत्र लगता है। चाहे दर निकालना हो चाहे समय निकालना हो हमेशा कौन सा सूत्र लगेगा? अमाउंट वाला लगेगा, ए वाला लगेगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन। हाँ दर निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्रण निकालना है तो है ही वो मिश्रण का तो है ही। तो ए कितने दो? 2809। प्रिंसिपल कितने दो? 2,500। 1 प्लस आर कितनी है? कितनी रह जाए? छमाही है तो 6 रह जाए बटे 100। समय आपको निकालने हैं, दोगुनो कर दो 2n हो जाए। दोगुनो कर दे कैसे? छमाही तो समय दोगुना हो गया तो 2n हो जाए समय। 2,500 जाके नीचे आ जाए बटे में
मिसधन है। 2809/2500 बराबर, यानी काट दो, 6 से काट देने, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 50 100, 50 और 3 53, 53/50 पे पावर 2n, 2n। अब जो 53 को क्यों होते, जो कितने 53 को स्कोर होते, जो 50 को स्कोर होते, तो ये कितने हो जाए 53/50 पे पावर 2 बराबर 53 ध्यान से समझना 50 पे पावर 2n। अब 53/50 बराबर 53/50, आधार समान है, हटा दो, कैंसिल कर दो, तो 2n बराबर 2 और n बराबर 2/2, यानी कितने वर्ष होगा, 1 वर्ष होगा। आगे समझ में? देखिए पढ़िए सवाल। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की राशि कितने समय में, समय निकालना है, कितने समय में कितनी हो जाएगी, 1,48,877 रुपए हो जाएगी। और ब्याज कैसे है, छमाही दे, तो वही करने, दरादी करने, समय दोगुनो करने, अमाउंट वालों सूत्र लगाने। अमाउंट कितना है, 1,48,877 बराबर 1,25,000 1 प्लस आर कितनी है, 12 की कितनी हो जाए, 6/100। समय कितना है, एन है, सो कितना हो जाए, 2n हो जाए। 1,25,000 बटे में आ जाए, 1,48,877 बटे 1,25,000 बराबर भाई 53/50 हो जाए, तो पावर 2n है। अब देखो जो 53 को क्यू है, पहले स्कोर है तो अब का है क्यू है, तो यहां लिखते हैं अपन 53, और जो 50 को क्यू है, 53/50 पे पावर 3 हो जाए, ठीक है, बराबर 53/50 पे पावर 2n, आधार समान है, कैंसिल हो गए, 2n बराबर 3 और n बराबर 3/2, यानी 1 सही 1/2 वर्ष। चलो देखिए क्या लिखा है, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5%, 5%, 3 बोला, 5 है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो 2 वर्ष को साधारण ब्याज या और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर निकालने हो तो एक सूत्र है बहुत बढ़िया, P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर, सब चीजें निकल आती यहाँ से। अगर डिफरेंस और दर दी है तो मूलधन निकल आए, मूलधन और दर दी है तो अंतर निकल आए, मूलधन और अंतर दाओ तो दर निकल आए, सब चीजें निकल आए। और है केवल 2 वर्ष के ऐलान है, केवल 2 ही वर्ष के ऐलान लगे जो, हाँ, तो मूलधन कितना है 1,000, डिफरेंस आपको निकालने हैं, डिफॉल्ट डिफरेंस गुणा 100 आर स्क्वायर है तो 100 गुणा 100, आर कितनी है 5, 5 25 हो गए, 5 25 हो गए, काट दो इन्हें 2 जीरो से, 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो ये कितने हो गए 10 बचे हैं, 10 डी बराबर कितने बचे 25 जी, तो डी बराबर कितने हो जाए 25/10, यानी 2.5 रुपया को अंतर हो जाए। सारी चीजें निकल आएंगी, इससे ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पढ़िए सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी, हो जाएगी, क्या है मिश्रधन है, हो जाएगा या हो जाएगी, ये क्या होता है मिश्रधन है। तो 1 वर्ष में कितने रुपया हो रहे हैं, दूसरे वर्ष कितने हो रहे हैं 676, यानी 1 वर्ष में कितने रुपया ब्याज बढ़ाओ, 676 माइनस 650 रुपया ब्याज बढ़ाओ, कितने रुपया बढ़ाओ 26 रुपया ब्याज बढ़ाओ 1 वर्ष में। 1 वर्ष को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर ही हो, और जो काय पे बढ़ो 650 से 676 है ना, तो काय पड़े 26 रुपया
650। तो जाके लाने जो ब्याज हो जाए बाकी लाने जो मिसदन हो जाए, जो ब्याज होगा और जब ब्याज के लाने जो मिसदन होगा जी पे तो बड़े रुपये मूलधन सॉरी। तो जहां से अपन दर निकाल लें, जहां से का निकाल लें दर निकाल लो, दर को सूद लगा दो साधारण ब्याज वालों। दर बराबर ब्याज यानी 26 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना, 1 वर्ष में बढ़ो जो, ठीक है। कहाँ है 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से 13 पंचे 65 और 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10 2 दूनी 4% दर आ गई। दर कितनी आ गई 4%। अब का निकालने आपको मूलधन निकालने, मूलधन को सूत्र लगा दो, साधारण ब्याज वाला लगा दो। मूलधन बराबर ब्याज, मूलधन 100 रुपया मान लो तो मिसधन से तुलना कर दें, ठीक है। चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया हमने, एक्स रुपया मूलधन मान लो तो एक्स मूलधन होगा। अब मिसधन को सूत्र लगा रखो, मिसधन बराबर का हो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन होगा प्लस ब्याज, ब्याज को सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन यानी एक्स गुणा दर गुणा समय बटे 100 और जो कितना है 650। तो ये कितने हो गए 100x 104x हो गए, 104x बटे 100 बराबर 650। x बराबर 650 गुणा 100 बटे 104, काट दो 13 से, 13 अट्ठे 104 और 13 पंचे 65, 4 दूनी 8 और 4 25 100, 2 से न काट दो 25, 25 25 625, 625 रुपया कहा दो।